हेलो दोस्तों, आज हम इस कहानी का अगला भाग सुनेंगे। अधूरा इश्क भाग 2। फाइल के पहले पन्ने पर श्रेया का नाम देखकर नवीन की उंगलियां सुन्न पड़ गईं। उसके नीचे लिखी तारीख वही थी जिस दिन वह पहली बार श्रेया से बस स्टॉप पर मिला था, लेकिन उसके ठीक नीचे जो दूसरा नाम लिखा था उसे देखते ही उसकी सांसें अटक गईं। मीरा। नवीन की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। मीरा उसकी माँ का नाम था। वह कुछ सेकंड तक उस कागज को देखता रहा, फिर उसने कांपती आवाज में पूछा, तुमने यह फाइल कहाँ से पाई? सामने खड़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैंने नहीं बनाई नवीन, यह फाइल तुम्हारी माँ ने बनाई थी। श्रेया ने हैरानी से नवीन की तरफ देखा। तुम्हारी माँ ने मेरे बारे में पहले से जानकारी क्यों रखी थी? नवीन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने फाइल के अगले पन्ने पलटे। उसमें श्रेया की बचपन की एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर श्रेया के हाथ से फाइल लगभग गिर गई। वह तस्वीर उसे बिल्कुल याद नहीं थी, लेकिन तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, 16 साल पुरानी। और तस्वीर में श्रेया के साथ एक छोटी लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में वही चांदी की अंगूठी थी जो नवीन ने कुछ दिनों पहले श्रेया को दी थी। श्रेया ने घबराकर पूछा, यह लड़की कौन है? नवीन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। मैं इसे पहचानता हूँ। श्रेया ने उसकी ओर देखा। कौन है? नवीन ने धीमे से कहा, यह मेरी छोटी बहन है। कमरे में जैसे समय रुक सा गया। श्रेया की आंखें फैल गईं। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है। नवीन ने सिर झुका लिया, क्योंकि मुझे भी यही बताया गया था कि मेरी बहन बचपन में मर गई थी। सामने खड़ा आदमी अचानक बोला, और यही वह झूठ है जिसने तुम दोनों की जिंदगी को आज तक चलाया है। नवीन ने उसकी कॉलर पकड़ ली। सीधे सीधे बोलो, मेरी माँ और तुम्हारा इससे क्या संबंध है? आदमी ने उसकी पकड़ हटाते हुए कहा, मेरा नाम समीर है। मैं तुम्हारे पिता का पुराना साथी था। तुम्हारे पिता और मेरी दोस्ती उस घटना से पहले की है जिसने तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दिया था। तुम्हारी माँ ने मरने से कुछ दिन पहले मुझे एक काम सौंपा था, तुम्हें उस लड़की से मिलाना जिसे वह तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही थी। नवीन ने अविश्वास से पूछा, कौन लड़की? समीर ने श्रेया की तरफ देखा। यही श्रेया। श्रेया का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन क्यों? समीर ने कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ मानती थी कि तुम दोनों का मिलना संयोग नहीं, एक अधूरी कहानी का अगला अध्याय है। नवीन ने फाइल फिर खोली। उसमें कई पन्नों पर श्रेया के बारे में जानकारी थी। उसका स्कूल, कॉलेज, पुराना पता, यहाँ तक कि उसके पिता का नाम भी। लेकिन सबसे आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, नवीन को सच तभी बताना जब वह उससे सच्चा प्यार करने लगे। नवीन ने वह पन्ना पढ़ा और उसकी आंखें भर आईं। मेरी माँ ने मुझे कभी यह सब क्यों नहीं बताया? समीर ने कहा, क्योंकि अगर तुमने सच पहले जान लिया होता तो शायद तुम श्रेया से कभी प्यार ही नहीं करते। श्रेया ने धीरे से पूछा, लेकिन आखिर मेरे परिवार का इस सब से क्या संबंध है? समीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यही सबसे खतरनाक सवाल है और इसका जवाब अभी तुम्हें नहीं मिल सकता। तभी बाहर अचानक किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की तेज आवाज आई।
समीर का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत लाइट बंद कर दी। वे लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। नवीन ने पूछा, कौन लोग? समीर ने फुसफुसाकर कहा, जिनसे तुम्हारी माँ तुम्हें बचाती रही। बाहर किसी ने दरवाजा जोर से पीटा। समीर, बाहर आओ, हमें पता है तुम अंदर हो। श्रेया डरकर नवीन के और भी करीब आ गई। नवीन ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, मैं हूं ना। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा टूटने की आवाज आई। समीर ने पीछे की दीवार में बने एक छोटे रास्ते की तरफ इशारा किया। तुम दोनों इस रास्ते से निकलो, नवीन ने पूछा। और तुम? समीर मुस्कुराया। मेरी चिंता मत करो, मुझे अपना काम पूरा करना है। नवीन और श्रेया उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकल गए। वे एक सुनसान गली में पहुंचे। रात के लगभग 2 बज चुके थे। श्रेया का चेहरा डर से सफेद था। उसने नवीन से पूछा, अब मुझे सच बताओ, तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में इतना कुछ पहले से क्यों पता था? नवीन ने उसकी तरफ देखा। मुझे कुछ नहीं पता था श्रेया, मैं खुद अंधेरे में था। लेकिन एक बात अब समझ आ रही है, हमारी मुलाकात शायद संयोग नहीं थी। श्रेया की आंखों से आंसू आ गए। तो क्या तुम्हारा प्यार भी किसी योजना का हिस्सा था? नवीन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, अगर हमारी मुलाकात किसी ने तय की थी तो भी मैं तुमसे प्यार अपनी मर्जी से करता हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरा था। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा मेरा इंतजार करना, इसमें से कुछ भी किसी भी योजना का हिस्सा नहीं था। श्रेया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से उसके सीने से लग गई। मुझे बस यही डर था कि कहीं हमारा प्यार भी झूठ ना निकले। नवीन ने उसके माथे पर हाथ रखा। अगर इस दुनिया में एक चीज सच है तो वह तुम हो। दोनों कुछ देर उसी तरह खड़े रहे, लेकिन तभी श्रेया को अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ डालकर देखा तो एक छोटी सी चाबी थी। वह चौंक गई, यह मेरे पास कैसे आई? नवीन ने चाबी ली। उस पर सिर्फ एक नंबर खुदा था, 27। दोनों को याद आया कि समीर ने फाइल देते समय कहा था कि सारे जवाब अभी नहीं मिलेंगे। शायद यह चाबी अगली कड़ी थी। अगले दिन दोनों उस पुराने शहर के रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचे, जहां कई साल पुराने दस्तावेज रखे जाते थे। चाबी एक छोटे से लॉकर की थी, लॉकर नंबर 27। और जब ये लॉकर खुला तो अंदर एक पुराना लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था नवीन और श्रेया के लिए। श्रेया के हाथ कांपने लगे। अंदर एक पत्र था। पत्र नवीन की माँ मीरा ने लिखा था। अगर यह पत्र तुम दोनों पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि वह समय आ चुका है जब तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। लेकिन याद रखना, सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा पहली नजर में दिखाई देता है। तुम्हारी पहली मुलाकात, वह चांदी की अंगूठी और वह आदमी, इन तीनों के पीछे एक ही कहानी है। सबसे बड़ा खतरा उस इंसान से नहीं है जिससे तुम डरते हो, बल्कि उस इंसान से है जिस पर तुम दोनों आंख बंद करके भरोसा करते हो। श्रेया ने पत्र पढ़कर नवीन की तरफ देखा, जिस पर हम भरोसा करते हैं। नवीन के दिमाग में कई चेहरे घूमने लगे। परिवार, दोस्त, समीर, आखिर किसकी बात थी? तभी पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ते हुए दोनों के चेहरे बदल गए। उसमें लिखा था, अगर कभी तुम्हें यह लगे
कि श्रेया इस कहानी की वजह है, तो उससे दूर मत जाना, क्योंकि असली सच यह है कि श्रेया को बचाने के लिए मैंने तुम्हें उससे मिलवाया था। नवीन ने पत्र नीचे कर दिया तो श्रेया खतरे में थी। पीछे से किसी ने कहा, अब तुम दोनों को समझ में आ गया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दोनों ने पलट कर देखा। वहाँ वही काली कार खड़ी थी, लेकिन इस बार कार में समीर नहीं, एक महिला बाहर निकली। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। श्रेया उसे देखते ही जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखें फैल गईं और होंठ कांपने लगे। आप? नवीन ने हैरानी से श्रेया की तरफ देखा। तुम इसे जानती हो? श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। उस महिला ने मुस्कुराकर कहा, इतने साल बाद अपनी माँ को पहचानने में इतना समय क्यों लगा श्रेया? नवीन और श्रेया दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि श्रेया की माँ की मौत तब हुई थी जब वह सिर्फ 6 साल की थी। सामने खड़ी महिला बिल्कुल वही थी जिसे श्रेया ने अपनी बचपन की तस्वीरों में देखा था, और उस महिला के हाथ में वही चांदी की अंगूठी थी जिसकी दूसरी जोड़ी नवीन के पास थी। उस रात पहली बार दोनों को एहसास हुआ कि उनका प्यार सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं था। इसके पीछे 2 परिवारों, एक पुराने अपराध और एक ऐसे रहस्य की कहानी थी जिसकी आखिरी कड़ी शायद खुद श्रेया थी।